विद्यार्थियों, इसके अघोर पंथ और कीनाराम से संबंधित यह तीसरा वीडियो आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। कुछ सामान्य जानकारी आपको बताते हैं कि अघोर पंथ और कीनाराम जी का क्या संबंध है और किस तरह से यह पंथ धीरे धीरे किन किन कार्यों को करता था और कैसे इसमें जो संत थे उनकी साधना हुआ करती थी। तो इससे पहले हमने बताया आपको कि इनका जो संतों का जो ज्ञान है, लगभग सभी संतों का, वह आत्मानुभूति पर आधारित है। इन्होंने स्कूल या कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं की। संतों की भाषा की अगर आप बात करेंगे तो चाहे कीनाराम हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर हो, इनकी जो भाषा थी वह आम जनमानस की भाषा थी, जो सामान्य जन के बीच में जो बोली और समझे जाने वाली भाषा है वही है। और संतों ने लगभग सभी संतों को आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने नैतिक मूल्यों का समर्थन बहुत जोरदार तरीके से किया है, यानी नैतिकता पर सभी ने ध्यान दिया है। संत कीनाराम के संप्रदाय की एक और सबसे खास बात है कि वे गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करते थे और जो शिष्य है वह गुरु की बातों का अक्षरशः पालन करता था और गुरु के द्वारा शिष्यों की बहुत कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती थी, यानी साधना के बल पर जो उस परीक्षा में पास होते थे उन्हीं को वे स्वीकार करते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि कीनाराम जी का संबंध अघोर संप्रदाय से है और अघोर संप्रदाय का काशी में इन्होंने यहाँ पर सूत्रपात किया। ये वाराणसी, जिसे आप काशी कहते हैं, यहाँ पर है। जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि दुर्गा कुंड के आसपास इसका स्थान है, वहाँ पर पूरा बना हुआ है। तो यह हमारे पाठ्यक्रम में इसीलिए रखा गया है क्योंकि निर्गुण संतों ने हमेशा समाज के लिए एक बेहतर संदेश दिया और छोटे बड़े ऊंच नीच इन सभी भावनाओं का जीवन भर विरोध किया। यानी वे मानते थे, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो साधना थी वह जन्म मरण अच्छे बुरे इन सब से ऊपर उठकर मानव मुक्ति के लिए, यानी वे अपने मोक्ष के साथ साथ मानव मुक्ति की कामना से भी अपनी साधना करते थे। यही उनकी साधना का उद्देश्य रहा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।